हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ बीटीसी के क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के साथ। बड़ा मजा आने वाला है आज और बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। क्या होने जा रहा है अगले हफ्ते में? क्या बीटीसी यहाँ से उठ जाएगा या फिर वो 12,000 13,000 का लो लगाएगा, या फिर हमें यहाँ से ही बाय कर लेना चाहिए बीटीसी? क्या अथीरियम 1200 तक ही जाएगा? क्या वो दोबारा 1000 को टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या हमें अपना पेंडिंग आर्डर अभी एक्सपोज कर देना चाहिए? क्या हमें या वेट करना चाहिए? अभी हमें और मज़ीद गिरने का वेट करना चाहिए? मार्केट के अंदर कोई और क्लेश हो सकता है, कोई क्रैश हो सकता है, या फिर ब्लड बाथिंग दोबारा से स्टार्ट हो सकती है? एफटीएक्स के क्या मसले हैं? क्या उसकी बैंकरप्सी फाइल करने के बाद ये मसला हल हो गया है, या फिर इसके बाद बाइनेंस का नंबर है और बाकी एक्सचेंजेस का भी नंबर है? सारी बातों का जानने के लिए आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। मार्केट के टेक्निकल, मार्केट के फंडामेंटल्स और मार्केट के अंदर जो गॉसिप्स हो रहे हैं सारे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। क्या बाय करना चाहिए, क्या नहीं बाय करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो मार्केट के फुल वीक एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज and welcome to foruxustad.com। सबसे पहले हम बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी के अंदर हमने ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ था और अभी तक वो अप एंड डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं कर सकी। क्या यही राइट टाइम है या नहीं? तो फिर देखते हैं कि इस वीक कौन कौन से फॉरेक्स के अंदर फंडामेंटल इवेंट होने जा रहे हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए, हफ्ता इतवार कोई इवेंट नहीं है, सोमवार फ्राइडे को कोई इवेंट नहीं है, इवन मंडे को हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और इसके अलावा वेडनेसडे जो इम्पोर्टेंट डे होता है तब कोई इम्पोर्टेंट इवेंट बहुत बड़ा इवेंट नहीं है सिवाय फ्लैश सर्विसेज पीएमआई के। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई को कैसे ट्रेड करना है बुध को मैं लाइव हूँगा और आपको इंशाल्लाह सिखा रहा हूँ। इसके अलावा जुमेरात को कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, जुमेरात को एफओएमसी स्पीक लाजमी है, तो एफओएमसी मीटिंग मिनट रिलीज होंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। और फिर बैंक हॉलीडे भी आ जाएंगे आगे। सो ये थे फॉरेक्स मार्केट के कुछ इवेंट्स जिनकी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दोबारा से कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आज भी ट्रेंडिंग एफटीएक्स का कॉइन ही है, एफटीटी के नाम से जो है, जिसको लास्ट वीक बेनास में ट्रेडिंग टर्मिनल से रिमूव कर दिया, अपनी एक्सचेंज से इसको खारिज कर दिया, जिसका बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पे इजहार किया और जिसका बाकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन सेंड किया, ईमेल किया लोगों को कि जिनके पास ये कॉइन पड़े हुए हैं, भाई सेल कर दो या किसी और कॉइन में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डी इंडेक्स दिस कॉइन। सिर्फ बिनांस ने नहीं किया, और भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस ने एफटीएक्स के कॉइन्स को उड़ा के रख दिया और एफटीएक्स ने खुद बैंकरप्सी फाइल कर दिया, जिसकी वजह से एफटीएक्स अब मार्केट के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाएगा। क्या एफटीएक्स के बाद बिनांस का नंबर है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बिकॉज बेनास एक बहुत बड़ी कंपनी है। एफटीएक्स भी बड़ी कंपनी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेनास ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। जबकि एफटीएक्स हैक किया गया और कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है। तो ये एक मार्केट में बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है? आप कमेंट में अपनी राय बताएं। मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में चीज़ें एक्सपोज हो, मार्केट में जो गलत किस्म के ब्रोकर या एक्सचेंजेस हैं वो ख़त्म होंगे, सबका ऑडिट होगा और एक रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ भी होनी चाहिए जो कि इनको ऑडिट करे। एनी हो, ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छा साइन है, मुझे तो ये अच्छी चीज़ लगी। एनी हो, दूसरा नंबर पर सोलाना और
पॉलीगॉन मैटिक जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैटिक मैंने लास्ट वीक आपको बाय भी करने के लिए कहा था, तो शायद आपने कर लिया होगा मैटिक। एनी हो, अब चलते हैं बीटीसी इस टाइम 16,700 पे चल रहा है। इथेरियम हमारा 12,017 पे चल रहा है, 1217 पे चल रहा है। हमारा USDT 9.999 पे सर्फ चल रहा है, यानी कि $1 का पूरा नहीं है वो। जबकि US कॉइन $1 का है, BNB 273 एंड बाकी जितने भी XRP और सारे कॉइन जो हैं वो कुछ लाल है, कुछ रेड जो है वो ग्रीन है। तो ऐसे मिक्स डाटा है। एनीहो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि BTC स्टेबल है। इस टाइम BTC साइड पे चल रहा है। हमने इसके ऊपर सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रा किया हुआ है जो कि ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। एनीहो, सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे चलते हैं, अपने चार्ट को थोड़ा सा नेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली चार्ट पे क्या चल रहा है। मंथली चार्ट पिछले 17 दिनों में 18 दिनों में ये गिरा ही है और अभी मज़ीद गिरने के चांसेस भी हैं। आई लव टू कि ये 12,000 पे आए, 13,000 पे आए और मैं बाइंग करूं, बट क्या ऐसा होगा? तो मेरा जवाब है यस, ऐसा होना चाहिए। मार्केट को ये पुरानी करेक्शन है, इसको टच करना चाहिए, एक दफ़ा ब्रेक करना चाहिए। एक रीटेस्ट किए बगैर मार्केट अपना नया हाई नहीं लगा सकती। नंबर 2, ये डबल टॉप बना हुआ था जी, मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट जो है वो गिरी। अब यहाँ पे भी मार्केट को डबल टॉप बनाना पड़ेगा, डबल बॉटम। जब डबल बॉटम पैटर्न बनाएगी तो फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। क्या हमें बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? मेरा जवाब होगा आपको अपनी बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई हम लोग तब बाय करते हैं जब मार्केट ऑलरेडी चढ़ रही हो। भाई चढ़ रही हो तो उसमें सस्ती चीज़ नहीं मिलती, वो तो ऑलरेडी महंगी हो रही होती है। हम लोग तब बाय करते हैं जब सारी दुनिया बाय कर रही हो, जबकि वॉरेन बुफे कहता है कि आपको तब बाय करना है जब पूरी दुनिया सेल कर रही हो। और इस टाइम BTC को सारी दुनिया सेल कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये है तो 25 रुपये की शॉपिंग आपको अभी कर लेनी चाहिए। अपने अकाउंट को थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहिए ताकि आप ये ना कहीं यार अपने बच्चों को कल ये ना बताएंगे वो BTC 12,000 पे, 15,000 पे, 16,000 पे था, मैंने ख़रीदा नहीं, मुझे लगा और सस्ता होने दो, ये मुझे लगा पता नहीं कब ऊपर जाएगा। तो आप इस गिल्ट में ना फंसें। अगर आपके पास 100 रुपये है तो 25 रुपये की बाइंग कर दें BTC या इथेरियम या जिसमें भी आपने करनी है। कल को आप पछताइएगा ना, क्योंकि अगला इसका हाई हो सकता है दिसंबर 2022 को लगे या फिर फरवरी मार्च 2023 को लग जाए। तो वो दिन दूर नहीं है, ये करीब दिन है, 2-3 महीने की बात है। सो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मार्केट आपको ना दे। तो 16,000 क्या 13,000 क्या 2-3 हज़ार का फ़र्क है, तो आपको थोड़ी सी शॉपिंग लाजमी करनी चाहिए। एनीहो, जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? मंथली बेरिश, पिछला वीक बहुत अच्छा बेरिश गया, ये वीक अभी तक एक दिन अभी भी मार्केट के, ये 2 दिन अभी भी ट्रेड क्लोज कैंडल क्लोज होने में पड़े हैं, लेकिन इस वीक ना मार्केट बुलिश गई ना बेरिश गई, विच इज़ वेरी डेंजरस। मार्केट को थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए था और मे बी कल वो बेरिश मूव ही करे एज पर एक्सपेक्टेशंस। अगर हम बात करें डेली की, तो डेली के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट जो है साइडवे हो गई है, मार्केट एक जगह स्टे कर लिया। जब साइडवे हो जाती है मार्केट तो भी इस चीज़ का सिग्नल होता है कि अब मैं वापस जा रही हूँ या रिवर्स होने जा रहा है। तो थोड़ी बहुत आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बुलिश या बेरिश साइड पे, ठीक है जी। और जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है वो भी यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके बाय होने की या सेल होने की, देखें ये बातें कबल इस वक्त है। अगर तो मार्केट इसको बुलिश साइड पे तगड़े नंबर के साथ ब्रेक करती है और नीचे आकर रीटेस्ट करती है तो फिर ये ऊपर जाएगी और फिर हम मजीद इसको बाय ही करेंगे और हो सकता है कि दोबारा ये 16,000 के लेवल पे कभी ना आए, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि मार्केट नीचे को दोबारा ब्रेकआउट करे, कंफर्मेशन करने के लिए ऊपर जाए और मजीद 13,000 12,000 के लेवल तक या 15,000 को टच करे जाके, जिसके ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं क्योंकि अभी तक FTX का मामला का प्रेशर देखा है आपने। बाकी भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं जिनके बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आने वाली हैं। सो बी रेडी। सो ब्लड बाथिंग हो सकती है, मजीद मार्केट नीचे गिर सकती है, बट जितना भी नीचे गिरे आप इसको बाय करने की कोशिश करें। अगर बात करें छोटे टाइम फ्रेम की, तो छोटे टाइम फ्रेम में
भी सेम कंडीशन है। अगर बात करें H1 की, तो H1 में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो अब वो आप हाई यानी कि रेजिस्टेंस लेवल से सेल करें और सपोर्ट लेवल से बाय करके स्कैल्पिंग करें, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं एथेरियम की। एथेरियम, जिस हैकर ने FTX के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे या उसने उसको हैक किया था, उस हैकर के पास इस टाइम इतना ज़्यादा एथेरियम पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा एथेरियम पड़ा हुआ है कि वो दुनिया का 30वां सबसे बड़ा एथेरियम होल्डर बन चुका है। अब जो सबसे बड़ा एथेरियम होल्डर बन चुका है, एक छोटा सा बच्चा, वो मार्केट को किसी भी टाइम डंप या पंप करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ होल्ड करके रखे हुए हैं, ही इज़ अ ट्रेडर, वो ट्रेडिंग कर रहा है एथेरियम में, ठीक है जी। तो बी रेडी, एथेरियम में बहुत अच्छी मूव हो सकती है और हो सकता है एथेरियम का ये लास्ट चांस हो। आप 1000 के नज़दीक पेंडिंग आर्डर लगा दें, एथेरियम 1000 को ब्रेक करेगा और आपका पेंडिंग आर्डर हिट हो जाएगा, वरना आपसे ये एथेरियम भी नहीं खरीदा जाएगा। तो अपने अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना शुरू करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो बाइंग करना शुरू कर दो, मेरी एडवाइस ये होगी आपको, ठीक है। सो पिछले कितने वीक से मैं आपको कह रहा था कि वेट और बाय और वेट, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 25% थोड़ा सा बाय कर दें, क्योंकि जब ऊपर जाना शुरू होगी तो हर कोई बाय करेगा, फिर हम बाय नहीं करेंगे, हम फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप 1000 से 1100 से 1200 से आप एथेरियम को आहिस्ता आहिस्ता से होल्ड करना स्टार्ट करें, बाय करना स्टार्ट करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। 1-2 एथेरियम लेके रख लें, वो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने अपने बजट के मुताबिक ही जो भी करना करें। तो एथेरियम के अंदर भी एक अगर ब्लड बाथिंग होती है तो लो लग सकता है, लेकिन जिसके अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, अगर कल कोई न्यूज़ आती है तो वो एक अलग बात है। अभी भी एथेरियम मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा उठेगा, ठीक है नहीं। तो एथेरियम को आप बाय करें, जिस तरह कि मैंने अपने पेंडिंग आर्डर लगा रखे हैं जी 700-800 पे, तो आप भी अपने पेंडिंग आर्डर लगा लें। अगर बात की जाए वीकली की, तो वीकली में पिछले वीक बड़ा बैरिश रहा, लेकिन इस वीक को इतना मज़े की मूव इसने अभी तक भी नहीं की। सो डैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, और अगर 1-2 वीक भी यहाँ पे रहने के चांसेस हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। यहाँ पे भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट फ्लैग पैटर्न बना रहा है मार्केट। अगर आपको नहीं की तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक किस्म का फ्लैग है, पूल के बाद एक फ्लैग है। तो फ्लैग को जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट ने उसी तरफ जाना है। आई होप यू नो कि फ्लैग पैटर्न क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका पूल है, ठीक है जी। तो ये फ्लैग पैटर्न ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है जी। अगर बात की जाए H1 की, और बात की जाए, मैंने तो इसको कल परसों भी लाइव स्ट्रीम में मैंने सेल करवाया था, इसका अच्छा खासा प्रॉफिट करवाया था। मैंने तकरीबन 1250 और 1200 से इसको सेल करवाया था, और जिसका टेक प्रॉफिट हमने 1100 के करीब रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह TP1 TP2 तो हिट हो गए, TP3 या TP फाइनल हमारा हिट नहीं हो सका। तो दोबारा इस तरह की स्कैल्पिंग ये चलती रहेगी एथेरियम में। इसके अलावा अगर आपने एथेरियम को बाय करना है तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं क्रिप्टो के बाकी पेयर्स, और माई कॉइन्स में देखते हैं कौन सा आडा कॉइन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स बाय करवाए थे, तो मुझे बताया कमेंट में कि आपने कौन कौन से कॉइन बाय किए हैं या कौन कौन से कॉइन बाय करना चाहते हैं। तो आडा कॉइन ने अपना एक लो लगाया है 30 सेंट तक, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। आडा कॉइन में बाइंग करनी शुरू करें आप, और मेरे ख्याल में आडा कॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं आप यहाँ से। आडा कॉइन को लॉन्ग करना शुरू करें। इसके अलावा डोज कॉइन है, डोज कॉइन के अंदर फ्लैग पैटर्न सा बन रहा है, इसको वेट करें। इसको मैं विजिबिलिटी ख़त्म करता हूँ ताकि आपको मैं सही तरीके से दिखा सकूँ कि एक्चुअली में आडा कॉइन के अंदर क्या चल रहा है। ये भी एक किस्म की फ्लैग पैटर्न बना रहा है डोज कॉइन, और जैसे ही कोई ट्वीट आएगी इलन मस्क साहब की तरफ से, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसको ये जितना नीचे आता है आप इसके अंदर बाइंग करें। डोज कॉइन के अंदर छोटी सी शीबा कॉइन है, इसी तरह ये भी एक आप कह लो कि शीट कॉइन की तरह ही है। तो जितना आप कर सकते हैं $10 का, $5 का कर लें। इसके अलावा वेट कॉइन है, अच्छा कॉइन है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे आया हुआ है वेट कॉइन एक्चुअली में। तो विच वेट को आप लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से।
TP1 TP2 रखा करें, थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट को ले लिया करें, अकाउंट को एक्सपोज किया करें स्टेप्स में, ठीक है जी। AVV कॉइन हमने जहाँ पे पेंडिंग लगाया था नहीं हिट हुआ। लिंक कॉइन मैंने बाय करवाया था आपको, बीको कॉइन है, या ये टेक कॉइन है, ये मैटिक है। मैटिक भी मैंने आपको लास्ट वीक बाय करवाया था, तो मैटिक भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अगर मैटिक को आप लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो मैं आपको बोलूँगा 70 सेंट से नीचे नीचे। और अगर आप इसको फिर भी, ये अगर आपको यहाँ से भी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर लगाएं, 70 सेंट से लगाएं, 60 सेंट से लगाएं, 50 सेंट से लगाएं, 40 सेंट से लगाएं, जो हिट होते जाएं वो 20% पे शॉपिंग आप कर लें अभी, ठीक है जी। इसके अलावा XCC है, और FTT कॉइन तो रुका हुआ है। FTT कॉइन तो रुका हुआ है, लेकिन मतलब ख़त्म हो गया ना ये तो, इसको तो वैसे ही बनास ने उठा दिया है। XEC है जी। इसके अलावा लूना शुना है। लूना शुना को तो आप ना ही कीजिएगा, ये भी ज़ीरो कॉइन है, ठीक है जी। इसके अलावा पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट को चेक करते हैं। पोल्का डॉट भी हमारा $20 से नीचे नहीं चाहिए। इसको जितना नीचे आए उसको बाय करें आप। इसको $12 पे बहुत अच्छे लेवल पे है यार ये। पोल्का डॉट बहुत ही अच्छे लेवल पे है, इसको हम यहाँ से बाय करेंगे। जिस लेवल पे है इसको अभी हम बाय कर सकते हैं पोल्का डॉट को, ठीक है। तो 12-13 सेंट से $10 से आप इसको पोल्का डॉट को भी 1-2 डॉट ले लेना, ये अच्छा प्रॉफिट दे देगा आपको। इसमें ट्रेडिंग करो, स्कैल्पिंग करो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा आपकी नज़र में कौन कौन से अच्छे कॉइन है, कमेंट में अपनी राय बताएं। BTC और की एथेरियम की वीकली एनालिसिस की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, फंडामेंटल्स की ये जो चीज़ें शेयर की हैं मैंने क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, उसके बारे में अपनी राय बताएं। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।